इम्पोर्टेंट आर्टिकल का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की जो संचित निधि है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिलेटेड फंड, तो उसका उल्लेख किया गया है। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 266। अब आपको बता दूं यह फंड कैसा होता है। तो जितने भी सरकार हमसे टैक्सेस वसूल करती है, जीएसटी वगैरह, तो वो सारे पैसे किस में जाते हैं? इसी फंड में जाते हैं। अब बात आएगी जब पेंशन की या सरकारी वेतन की, तो जो हमारा राष्ट्रपति होता है जिसको 5 लाख रुपए मिलते हैं, उसको इसी फंड से रुपए दिए जाते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट होने की स्थापना किस आर्टिकल में बताई गई है। अब आप जानते हैं काफी राज्य ऐसे हैं जिनका एक कॉमन हाई कोर्ट होता है, जैसे हरियाणा और पंजाब, जिसका एक हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। तो यह कौन से आर्टिकल में बताया गया है? तो वो आर्टिकल है 231। ये आपको ध्यान रखना है। संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं भी इकट्ठा होने की हमें फ्रीडम दी हुई है? तो ये ऐसा हमें किस आर्टिकल के द्वारा मिला हुआ है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल 19 का बी भाग। अब आपको मैं आर्टिकल 19 की एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं कि आप जीवन भर इसको नहीं भूलोगे। तो ट्रिक है कि सैम रिसाइड इन पोलैंड। सैम कहाँ पर रहता है? पोलैंड में रहता है। आपको बस ये ट्रिक ध्यान रखनी है। अब इसमें 6 हैं, आप देख लीजिए। ए के भाग में क्या आता है कि भैया आपको स्पीच कहीं भी देने की फ्रीडम है। बी भाग में आता है कि आप कहीं भी इकट्ठे हो सकते हो। सी भाग में है कि आप एसोसिएशन बना सकते हो। डी भाग में है कि आप भारत में कहीं भी आ जा सकते हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और ई से बनेगा रेजिडेंस, यानी आप पूरे भारत में कहीं भी रह सकते हो। और जी भाग में है कि आप कुछ भी काम कर सकते हो, कोई भी वेतन ले सकते हो। तो ऐसे आपको ट्रिक से याद रखना है कि सैम रिसाइड इन पोलैंड। एस से है स्पीच, ए से असेंबली, ए से एसोसिएशन, एम से मूवमेंट, रिसाइड से तो आप जानेंगे रेजिडेंस, और पी से क्या बन जाएगा? प्रोफेशन। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ट्रिक? कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? तो उससे पहले आपको बता दूं, अगर किसी भी राज्य या सीमा में चेंज करना है या नाम में चेंज करना है, तो यह शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और ऐसा किस आर्टिकल में कर सकते हैं? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 3। संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताता है? तो वो कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल 120 है। अब मैं आपको बता दूं संसद किस आर्टिकल से संबंधित है। तो आर्टिकल नंबर 79 से संबंध रखती है संसद। ये दोनों फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है? यानी ऐसी पोस्ट होगी इंडिया में, यह कौन सा आर्टिकल बताता है? तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 93। अब आपको बता दूं प्रेजेंट में लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ओम बिरला जी हैं। अब आप मुझे एक छोटा सा कमेंट तो कर सकते हैं साथी कि उपाध्यक्ष कौन है लोकसभा के? एक छोटा सा कमेंट मांगा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यानी जाना या काम करना बिल्कुल बंद कर रखा है? किस आर्टिकल के तहत हमने ऐसा किया है? तो वो आर्टिकल है साथियों ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल नंबर 24, कि आप भैया 14 साल से नीचे उम्र वाले बच्चों के पास ऐसा कोई काम नहीं करवा सकते जोखिम भरा, वरना आप पर कार्रवाई होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, इसके बारे में बताया गया है? तो अगर ऐसा आपसे कहे तो आर्टिकल आपको 15 याद आना चाहिए सबसे पहले, कि उसमें भैया धर्म जाति के बारे में बताया हुआ है। आर्टिकल नंबर 15 बिल्कुल राइट हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के उल्लेख के बारे में बताया गया है कि भैया हमारे संघ की कौन सी राजभाषा होगी और टोटल कितनी लैंग्वेज हैं दोस्तों? तो आपको बता दूं टोटल 22 लैंग्वेज हैं। और किस शेड्यूल में आती हैं? शेड्यूल 8 में आती हैं। और ऐसा हमने किस आर्टिकल से लिया है? तो आर्टिकल नंबर 343। ऑप्शन नंबर ए इसका कतई सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति, जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल कास्ट, उसके बारे में बताया गया है? तो शेड्यूल कास्ट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? वो आर्टिकल है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल नंबर 341।
ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन और आगे आएगा, वो है ये कि संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है। लोकसभा में पूछा है कि इनको आरक्षण किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 330, ऑप्शन नंबर सी। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं, जिनको हम बोलते हैं ऑल इंडिया सर्विसेज, इनका उल्लेख किया गया है, तो वो आर्टिकल है ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल नंबर 312। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो सुप्रीम कोर्ट होता है उससे हमारे राष्ट्रपति परामर्श लेते हैं, तो उसकी शक्ति के बारे में किस आर्टिकल में बताया है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 143, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, आप जानते हैं अगर आप हमारे भारत में राष्ट्रपति अगर किसी तरीके से मौजूद नहीं है तो उनकी जगह कौन शासन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा, तो ऐसा किस आर्टिकल में लिखा हुआ है आपको वो बताना है। तो ऐसा लिखा है आर्टिकल 65 में कि जब अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उनकी जगह कौन लेगा, उपराष्ट्रपति। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होगा तो उसकी जगह कौन शासन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान हैं। अब आप याद कीजिए 51 रुपए की रकम को हम काफ़ी पवित्र मानते हैं, तो 51 आर्टिकल इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि इंटरनेशनल पीस के लिए हमने 51 रुपए भेंट कर दिए मंदिर में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश, जिसको हम ऑर्डिनेंस बोलते हैं गवर्नर का, वो किस आर्टिकल से संबंध रखता है, तो आर्टिकल 213 से गवर्नर का ऑर्डिनेंस संबंध रखता है। अगर प्रेसिडेंट का बात करें तो आर्टिकल नंबर 123। संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के समय जो भाग 3 होता है जिसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स आते हैं उनके निलंबन के बारे में बताया हुआ है, तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है, वो है आर्टिकल 359, 359। संविधान के किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है फिलहाल जगदीप धनखड़ जी हैं, तो वो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, तो ऐसा किस आर्टिकल में बताया है, आर्टिकल 64 में, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट है। संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य होते हैं उनको अलग अलग तरीके से दिखाया गया है, यह किस आर्टिकल में बताया गया है, तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 50, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में जो रिट से संबंधित प्रावधान होते हैं वो बताए गए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो आर्टिकल नंबर 32 से रिट जारी करता है टोटल 5 प्रकार के। अगर हाई कोर्ट की बात करूं आर्टिकल नंबर 226 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है, तो ऑप्शन नंबर बी नहीं इसका डी राइट हो जाएगा। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है, तो अगर राज्यसभा से संबंधित कोई क्वेश्चन आए तो आर्टिकल नंबर 80 का यूज करना है। संसद से पूछे तो 79, लोकसभा से पूछे तो 81 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके जरूर बताना।